दोस्तों इंडिया का बॉर्डर कई सारे बॉर्डर से लगा हुआ है। कहीं रेगिस्तानी इलाका है तो कहीं बर्फीला इलाका तो कहीं जंगली इलाका, और हर इलाके की सुरक्षा करने के लिए कमांडोज को वैसे ही तैयार किया जाता है जैसे उस इलाके की परिस्थिति है। तो ऐसे ही एक इलाका है गुजरात का क्रीक एरिया, जिसकी सुरक्षा बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडो करते हैं। और वहीं भारत के क्रोकोडाइल्स कमांडो के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको क्रोकोडाइल्स कमांडो से जुड़ी इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं कि क्रोकोडाइल्स कमांडो कौन होते हैं और उनका क्या काम होता है। क्रोकोडाइल्स कमांडो को 2009 में स्थापित किया गया था। क्रीक क्रोकोडाइल्स कमांडो बीएसएफ के अलर्ट कमांडो फोर्स हैं और इस यूनिट को मुख्य रूप से गुजरात के क्रीक इलाके जैसे सर क्रेक, डेवल क्रेक, कोरी क्रेक और हरामी नाला, इन सभी क्रेक इलाकों की सुरक्षा बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडो करते हैं। वहीं क्रेक एरिया उस जगह को कहा जाता है जहां टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियां और पतली पतली नदियां होती हैं और जहां से पेट्रोलिंग व्हीकल को आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। उस इलाके को क्रेक एरिया कहा जाता है और इसी वजह से इन कमांडोज को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि यहाँ पेट्रोलिंग करते समय अगर पेट्रोलिंग व्हीकल खराब भी हो जाए तो भी ये कमांडोज बिना व्हीकल के पेट्रोलिंग कर सके और साथ ही आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी को भी रोक सके। और वहीं इस कमांडोज फोर्स को क्रेक कमांडोज फोर्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्रोकोडाइल्स यानी कि एक मगरमच्छ की तरह पानी और जमीन दोनों जगह पर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है और इसीलिए इन कमांडोज को क्रोकोडाइल्स कमांडोज कहा जाता है। इन कमांडो को इस एरिया की परिस्थिति के हिसाब से पूरी तरह ढाल दिया गया है। वहीं क्रेक क्रोकोडाइल्स कमांडो को 70 दिन की हाई लेवल की ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के अंदर इन कमांडोज को स्विमिंग, मेरिंग ड्राइविंग, बंदूक चलाना और खतरनाक से भी खतरनाक इलाकों में सर्वाइव करने और ऑपरेट करने के लिए इन कमांडोज को तैनात किया जाता है। क्रेक क्रोकोडाइल्स कमांडो को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये कमांडोज 13 से 14 घंटे तक पानी के अंदर रहकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और गुजरात का इलाका जहां पर इन कमांडोज को तैनात किया गया है वहां पर गीली जमीन, सूखी जमीन और दलदली वाली जमीन, हर तरह की मुसीबतें मौजूद हैं जिनसे ये कमांडोज रोज निपटते हैं। और यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडो देश को दिन रात सुरक्षा करते हैं। और गुजरात के कच्छ इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी भी तरह के तारों की बाउंड्री नहीं बनाई गई है, यानी कि ये वो जगह है जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल खुला है। वैसे इस जगह से पाकिस्तान के रेंजेस दिखते नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत ने यहाँ कोई भी ढील नहीं छोड़ी है। जैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी तैनात होती है वैसे ही यहाँ भी उतनी तैनात सिक्योरिटी है, क्योंकि ऐसे ही जगहों से आतंकवादी आसानी से घुस सकते हैं। और 1993 में हुए बम ब्लास्ट के लिए आईडीएस की तस्करी इसी कच्छ इलाके से हुई थी। इसलिए भारत सरकार ने बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडो को यहाँ तैनात कर रखा है और मौजूदा समय में यहाँ क्रीक क्रोकोडाइल्स बटालियन में करीब 50 कमांडोस मौजूद हैं। और यही ये कमांडोस बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए एडवांस राइफल, पिस्टल, नफ्स और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं और दिन रात देश की बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों ये थे बीएसएफ के क्रोकोडाइल्स कमांडोस। वहीं आप इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ के और भी कमांडोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे देश के कमांडोस को भरपूर सपोर्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों नए आने वालों से अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।